हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खरूज नहाई लगने के बाद नई जॉब की ऑफ़र आए तो कफ़ालत तब्दील हो सकती है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रहायशी परमिट अकामे का इजरा और तजदीद के अलावा खरूज अहदा और खरूज नहाई यानी एग्ज़िट री एंट्री और फ़ाइनल एग्ज़िट के मामलात महकमा जवाज़ात की ज़िम्मेदारी है। ऐसे अफराद जिनकी खरूज नहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें दोबारा फ़ाइनल एग्ज़िट जारी कराने के लिए अकामा की मुद्दत में तोसी कराना होती है। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा, मेरा मुस्तकिल तौर पे वतन वापस जाने का इरादा था। कफ़ील से कहकर खरूज नहाई वीज़ा हासिल किया। खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट अभी एक्सपायर नहीं हुआ, उसकी मदद में 25 दिन बाकी हैं। मुझे एक अच्छी जगह से काम की ऑफ़र हुई है। क्या खरूज नहाई जारी होने के बाद कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवादात की जानिब से कहा गया है कि खरूज नहाई लगाए जाने के बाद 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान सफ़र न करने की सूरत में खरूज नहाई को मुकर्रर 60 रोज़ा मोहलत ख़त्म होने से कबल कैंसिल कराना ज़रूरी है। वीज़ा कैंसिल कराने के बाद कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वह अकामा कवानीन की पाबंदी करें। अकामा कवानीन के तहत वो कारकुन जो मुस्तकिल तौर पर सऊदी अरब से जाना चाहते हैं, उन्हें फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई हासिल करना ज़रूरी होता है। खरूज नहाई जारी होने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान कारकुन को सऊदी अरब से एग्ज़िट करना ज़रूरी होता है। एग्ज़िट ना करने की सूरत में मुकर्रर मोहलत ख़त्म हो जाने पर जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल सीज़ हो जाती है, जिसके बाद वो एक्सपायर फ़ाइनल एग्ज़िट पर सफ़र नहीं कर सकता। खरूज नहाई एक्सपायर होने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल ओपन होती है। एक्सपायर खरूज नहाई को कैंसिल कराने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल ओपन होने के साथ ही अकामा स्टेटस भी बहाल हो जाता है। अकामा बहाल होने के बाद अगर कारकुन के पास कफ़ालत तब्दील कराने का ऑप्शन हो, इस सूरत में वो इससे इस्तेमाल कर सकता है, यानी कफ़ालत तब्दील कराने की इजाज़त होती है। खरूज नहाई एक्सपायर न होने की सूरत में इसे कैंसिल कराने पर कोई फ़ीस या जुर्माना आयद नहीं किया जाता। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा कैंसिल कराने के बाद कफ़ालत तब्दील कराने के लिए नए स्पॉन्सर की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली की कार्रवाई की जाती है, जिसके लिए लाजमी है कि मुलाजमत का डिजिटल मुआहदा यानी जॉब कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।